नमस्कार दोस्तों। भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग केवल शब्दों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से एक्सप्रेस करता है। सीटेट के दृष्टिकोण से प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वो आधारभूत नियम हैं जो एक टीचर को ये समझाने में मदद करते हैं कि क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे अधिक नेचुरल, इफेक्टिव और चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जाए। ये सिद्धांत न केवल भाषा की संरचना को समझने में मदद करते हैं, बल्कि एक समावेशी शिक्षा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए समझते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिए, किसी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है मोटिवेशन। अगर बच्चा मोटिवेटेड रहेगा तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा, उसका इंटरेस्ट रहेगा लैंग्वेज सीखने में तो बेहतर तरीके से सीखेगा। इसके लिए टीचर को क्या चाहिए? टीचर अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और उनमें इंटरेस्ट जगाए। इसके लिए टीचर खेल खेल में भाषा को सिखाना, कहानियों का उपयोग करना, उन्हें अनेक प्रकार के चित्र दिखाना, मूवी दिखाना बच्चों को मोटिवेट कर सकता है ऐसा करके। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, मतलब आदत का निर्माण करना। भाषा सीखना मुख्य रूप से एक आदत बनाने की प्रक्रिया है। नई भाषा सीखने के लिए सही शब्दों का सही उच्चारण और सही वाक्य बोलने की आदत डालनी पड़ती है। जितना ज़्यादा क्लासरूम में भाषा को बोला जाएगा उतनी तेज़ी से उसकी आदत होगी, उतनी तेज़ी से बच्चे सीखेंगे। तो टीचर को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे छोटे छोटे सेंटेंस या कुछ वर्ड्स को उस भाषा में बोलें जो भाषा वो सीखना चाहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ होता है नकल करना, जिसे हम अनुकरण भी बोलते हैं। बच्चे हमेशा दूसरों से नकल करके सीखते हैं। एक बच्चा अपने परिवार और अपने टीचर के बोलने के तरीके को ध्यान से सुनता है, फिर उसको दोहराता है। इसके लिए टीचर को क्या चाहिए कि अपना प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही रखें, क्योंकि बच्चे उसको ही कॉपी करेंगे। तो इमिटेशन का एक अच्छा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। भाषा कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे एक बार पढ़ लिया और याद हो जाएगा। इसके लिए निरंतर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बच्चा जितनी बार भाषा का प्रयोग करेगा वो उसमें उतना ही निपुण होता जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल हमें बताता है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उसे अधिक से अधिक बोला जाए, अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस की जाए। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, LSRW। ये प्रिंसिपल बताता है कि बच्चे एक नेचुरल ऑर्डर में ही भाषा सीखते हैं। वो नेचुरल ऑर्डर है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बच्चा पहले सुनता है, फिर वह बोलता है, उसके बाद अक्षरों को पढ़ना सीखता है और फिर वह लिखना धीरे धीरे सीख जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। भाषा की शुरुआत हमेशा बोलने और सुनने से की जानी चाहिए। पढ़ने और लिखने से पहले बच्चे को भाषा बोलने का मौका दिया जाए, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। और एक बार अगर उसका किसी भाषा को सीखने के प्रति आत्मविश्वास पैदा हो गया तो वो कठिन से कठिन विषय को या कठिन से कठिन भाषा को आसानी से सीख सकता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। शब्दों को अलग थलग आइसोलेट करके रटवाया नहीं जाना चाहिए। बच्चों को हमेशा रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर शब्दों की प्रैक्टिस करानी चाहिए। मीनिंगफुल कंटेक्स्ट से जोड़कर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जैसे बाजार से शब्द खरीदने का रोल प्ले करना। अब देखिए, सीटेट के लिए कुछ टिप्स देखते हैं। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में तो वो हमेशा सही होंगे। कौन कौन से वो शब्द हैं? जैसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना, टीचिंग इन कंटेक्स्ट और मोटिवेशन। अगर ये आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं तो ये शब्द हमेशा सही होंगे। अच्छा, नेगेटिव शब्दों को पहचानना है। अगर ये शब्द आते हैं तो गलत होंगे। रोट मेमोराइजेशन, रटना, स्ट्रिक्ट रूल्स, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर पे बहुत अधिक रोल देना। अगर ऐसे आपके ऑप्शन होते हैं तो ये बिल्कुल गलत होंगे। तो साथियों, आज हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को विस्तार से समझा। हमने जाना कि लैंग्वेज टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और संवादात्मक होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को केवल नियम नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें भाषा का वास्तविक प्रयोग करना भी सिखाता है।